हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हेनरीज लॉ। ठीक है बेटा, क्या पढ़ेंगे? हेनरीज लॉ। देखो बेटा, हेनरीज लॉ जो है वो चाहे सीबीएसई बोर्ड में पढ़ो चाहे एचवीएसई बोर्ड में पढ़ो, एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, हमेशा हर साल 2 नंबर में पूछा ही जाता है। ठीक है बेटा, तो देखो पहले मैं आपको बताता हूँ हेनरी लॉ है क्या, कि हेनरी लॉ किसके बारे में हमें बताता है। जो हेनरीज लॉ है वो हमें गैस की सॉल्युबिलिटी, गैस को हम जब लिक्विड में सॉल्यूबल करेंगे तो उस पर प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा उसके बारे में बताता है। मैं आपको जनरली लिखवा देता हूँ वैसे ही। इट टेल्स अस about the solubility of gas in liquid at constant temperature. It gives the effect of pressure on solubility। ये हमें क्या बताता है कि गैस को जब हम लिक्विड में सॉल्युबल करते हैं, घोलते हैं, तो उस पर प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। तो देखो बेटा, मैं आपको बता दूं प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, और इसको हेनरी ने, मैं आपको बता दूं, इट वाज गिवन बाय हेनरी इन 1803 में इसने दिया था इसको। तो बेटा हेनरीज लॉ क्या बताता है? हेनरीज लॉ कहता है, देखो बेटा मैं आपको बताऊं, जब हम गैस को घोल रहे हैं लिक्विड में, तो देखो जितना हम प्रेशर बढ़ाएंगे, किसी कंटेनर में हमने लिक्विड ले रखा है और उसमें हम गैस घोल रहे हैं, और जितना हम उस पर प्रेशर बढ़ाएंगे, मान चलिए ये एक कंटेनर है, इसमें लिक्विड भरा हुआ, यहाँ से हम इसमें गैस डाल रहे हैं, तो अगर हमने यहाँ पर कोई पिस्टन लगा दिया, क्या लगा दिया? पिस्टन लगा दिया, तो जितना ज़्यादा हम प्रेशर बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा ये गैस लिक्विड में सॉल्यूबल होगी, गैस लिक्विड में सॉल्यूबल होगी। तो देखिए बेटा, हेनरीज लॉ की स्टेटमेंट क्या है, लिखिए इसकी स्टेटमेंट लिख लीजिए हेनरीज लॉ की। लिखिए, द मास ऑफ ए गैस dissolved, the mass of a gas dissolved in a given volume of the liquid, given volume of the liquid at constant temperature, is directly proportional to the pressure of the gas present in equilibrium with लिक्विड। ओके बेटा, यहाँ तक क्लियर है। मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिख सकते हैं? m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, कि जो मास है, देखो बेटा जैसे हम इस पिस्टन को दबाएंगे तो जितनी ज़्यादा पिस्टन दबाएंगे उतनी गैस इसमें ज़्यादा सॉल्यूबल होती चली जाएगी।
तो हम क्या लिख सकते हैं, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, कि जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना ही गैस का मास बढ़ जाएगा। ओके बेटा, नेक्स्ट इसको हम लिखेंगे m इक्वल टू के पी, लिख लीजिए, वेयर m इक्वल टू मास, p इक्वल टू प्रेशर एंड k इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है बेटा, देखो हेनरीज लॉ के दो तरीके हैं, सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट तरीका यही है। ठीक है बेटा, दूसरी स्टेटमेंट भी होती है यहाँ पे, जो बच्चे करना चाहते हैं वो कर लेना। दूसरी स्टेटमेंट क्या होती है, दूसरी स्टेटमेंट इसको और अलग तरीके से स्टेट किया जाता है, द solubility of a gas in liquid at a particular temperature is directly proportional to the pressure of the gas in equilibrium with the liquid at रूम टेम्परेचर। वही चीज़ बताइए बेटा इसमें भी, बस हेनरी लॉ क्या बताता है कि जितना हम प्रेशर बढ़ाएंगे उतनी ही गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है बेटा, अगर हम इसको ठीक है बेटा, आप इन दोनों में से कोई सी भी एक स्टेटमेंट लिख सकते हो। आप ऐसे इसको यहाँ तक लिख के छोड़ दीजिए, 2 मार्क्स के लिए काफ़ी है। कुछ इसकी एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस मैं आपको 1 लाइन में लिखवाऊंगा और बताता चला जाऊंगा, एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा कि इसकी एप्लीकेशंस हैं क्या क्या। ठीक है बेटा, देखो सबसे पहली इसकी एप्लीकेशन है इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बीवरेजेज, इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बीवरेजेस। ठीक है बेटा, देखो जो ये क्या है, इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बीवरेजेज, ये है कि जैसे मान के चलो हम ये आपकी जो ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती हैं, बियर होती है, इनमें क्या होता है बेटा, इनमें गैस भरी जाती है ताकि ये ख़राब ना हो। तो इनमें जो गैस भरी जाती है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ भरी जाती है, तो वो भी एक हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन हो गई कि नहीं हो गई। दूसरा होता है इन द डीप सी डाइविंग, जो बेटा सी डाइवर्स होते हैं ना, जो गोताखोर हम जिनको बोलते हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा यूज में आती है। वो भी गैस सिलेंडर्स लेकर के जाते हैं तो वो हाई प्रेशर पर होती है। ठीक है बेटा, फोर्थ एक हो गया इसका इन द फंक्शन ऑफ लंग्स, इन द फंक्शन ऑफ लंग्स माने बेटा फेफड़े। ठीक है बेटा, तो मतलब फेफड़ों में जो हमारी जो एयर जाती है, जो हवा जाती है, ऑक्सीजन जाती है, वो भी एक हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन है। लास्ट एप्लीकेशन होती है फॉर क्लाइंबर्स माने जो बेटा लोग ऊपर पहाड़ियों पे रहते हैं। ठीक है बेटा, उनके लिए क्या होता है कि वहाँ पर हवा का जो दबाव होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए वहाँ पर प्रेशराइज्ड जो है हवा करके रखी जाती है, जो उनको वहाँ पर रहने में थोड़ी हेल्प करती है। ठीक है बेटा, ये हो गई इनकी एप्लीकेशंस। मैं देखो अब आपको सबसे पहली बात इसको लिखने का तरीका बताता हूँ। अगर आपसे
कहीं 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, केवल वहाँ पे लिख दिया जाता है स्टेट एंड एक्सप्लेन हेनरीज लॉ, तो आप केवल इतना कर दीजिए, हेनरीज लॉ को डिफाइन कर दीजिए और यहाँ तक लिख दीजिए। ठीक है बेटा। और अगर आप चाहो तो ये डेफिनेशन भी लिख सकते हो, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, लिखना चाहो लिख दीजिए, नहीं एक काफ़ी होती है स्टेटमेंट। ठीक है बेटा। और अगर 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया है तो आप साथ के साथ इस एप्लीकेशंस को भी लिखेंगे। ठीक है बेटा। अब आपका हेनरीज लॉ ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रॉल्स लॉ। ओके बेटा।